नमस्कार दोस्तों, वीर सूर्य टाइम्स के आज के इस एपिसोड में नवीन मित्तल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज खड़े हम उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के भजनपुरा मार्केट में। जी हां, भजनपुरा मार्केट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि शशिकांता पॉलीक्लिनिक और शशिकांता फाउंडेशन जो है एक हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पे है। और यहाँ पे आज एक शिविर का आयोजन किया गया है और ये बड़े स्केल पे ये शिविर लगाया गया। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि दिखाएं एक दफ़ा किस तरीके की यहाँ पे क्राउड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स के अलग अलग केबिन बने हुए हैं। अभी आगे चल के हम आपकी डॉक्टर्स से भी बात कराएंगे। इससे पहले मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान से बात कराना चाहता हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग कार्य भी रह चुके हैं भूतपूर्व, और प्रेजेंट में ये सेवा भारती के अंदर बहुत ही उच्च पद पर हैं और आए दिन ये जनहित में बहुत सारे कार्य करते ही रहते हैं। क्या आपके मन में आया कि आपने आज ये शिविर का आयोजन किया है और करते हैं? शिविर तो लगते ही रहते हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि आज कुछ विशेष अभियान लिया है। सावन का समय चल रहा है और अच्छा माहौल है। ऐसे बच्चों ने विचार किया कि रविवार को सबकी छुट्टी रहती है, तो ऐसा एक विचार करके यहाँ कई प्रकार के डॉक्टर आज बैठे हैं। कैंसर के डॉक्टर हैं यहाँ पर अपने आँखों के डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, अन्य हर प्रकार की यहाँ आज सुविधा है। ये जो शशिकांता मेरी माताजी के नाम है और मन में विचार आया कि भाई ठीक है, और हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि भाई परिवार में किसी के नाम से होना चाहिए। तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, मेरे बच्चों ने उनके भी अपनी दादी से बड़ा सम्मान अभी मन में है, क्योंकि उसकी दादी अब भी हैं। तो हम चाहते थे कि हम अपनी माँ को कुछ नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम उनके नाम से कुछ ऐसी चीज़ कर लें जिससे बच्चे उनको याद करते रहें। इससे माँ अपनी परवरिश करती है, तो इसलिए माँ के को भी कुछ ना कुछ हम लोगों ने इस भाव से समाज के बीच में सबको प्रेरणा यही रहनी चाहिए कि माँ का भी हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए माँ सबसे हमारे जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। पिताजी का सपना था ये, और मैं आज अपने आँखों के सामने, आज मेरे पिताजी तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी मेरे पिताजी होंगे उनको ये लगेगा कि मेरे पुत्र जो हैं, पुत्रवधू हैं, वो समाज में जो उनका सपना था आज मेरे बच्चे उनको पूरा कर रहे हैं। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है इस समय। देखो, डॉक्टरों को कमाना तो एक लक्ष्य होता ही है, लेकिन कमाने के साथ साथ डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है उसको मानव सेवा के नाम से बहुत उनको बताया जाता है। अगर वो उसको सेवा के रूप में देखते हैं तो समाज को भी अच्छा लगता है। और हम हिंदू समाज के अंदर हैं तो हमारे मन में यही रहता ही है कि बच्चे सेवा भाव से लोग करें, तो बच्चों का भी, और यही हमारे परिवार के संस्कार हैं। उस संस्कार को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी भी है, गर्व भी है। सर, मैं ये और जानना चाहूँगा कि आपकी भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? क्या आज जुलाई 2022 है और मेरे बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि आज जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो, शायद अगले बार जो है आप दोनों ऊपर मंजिल में हैं। जो यहाँ की सबसे बड़ी जो नर्सरी होती है बच्चों की, मैं ये तो नहीं कहूँगा जमुना पार में इतनी सुंदर नर्सरी नहीं होंगी, बहुत सुंदर नर्सरी होंगी। तो इस क्षेत्र के अंदर एक पहल की है मेरे बेटे ने, कि उसकी पढ़ाई की है, कि उसके मन में है कि मैं कम से कम रेट के अंदर, जो बच्चे दूर दूर जाते हैं, बड़ी बड़ी फीस देते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा सबका इलाज जो नर्सरी के रूप में, जो छोटे बच्चे होने के बाद जो जिसके किसी छोटी छोटी कमियों के कारण से जो जीवन नहीं ले पाते हैं, तो मेरी कोशिश, उनकी ये प्रण है कि मैं अगले साल तक 2023 शायद जुलाई तक वो इस क्षेत्र में इसी बिल्डिंग के ऊपर नर्सरी प्रारंभ कर देंगे। और जो सुविधाएं आप देख रहे हो, तो अगली बार होता है कि प्रभु की इच्छा कोई कोरोना का संकट नहीं आया तो अगले साल भी मैं आपको बहुत अच्छे रूप में सेवा का करने का मौका मुझे मिलेगा। और मैं यहाँ पे कैंप का एडवर्टाइजमेंट देख के आया हूँ। और इससे पहले मेरा भाई था बड़ा वाला, तो उसकी बिटिया थी, उसकी बिटिया थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब थी, वो उसे यहाँ लेके आया, चेकअप कराया, अब वो एकदम फिट है। तो दूसरे पेशेंट को भी रिकमेंड करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यह है कि फैसिलिटी अच्छी है, सुविधा अच्छी है और इन्वायरमेंट अच्छा है, ना भीड़ भाड़ ज़्यादा है। इस कैंप से मुझे देखो, यहाँ अगर मैं किसी अदर डॉक्टर के पास जाता तो फीस की रिक्वायरमेंट होती 400, 500 या 1000। यहाँ पे मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ मेरे बच्चे का, और तसल्लीपूर्वक मेरे बच्चे को देखा गया है यहाँ पे। मेरा ना बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो मैं उसको चेकअप करवाने के लिए आई थी। तो इधर डॉक्टर सचिन से आके मैं मिली, उन्होंने इसको देखा, तो मतलब अच्छे से इसको देखा है और चेकअप किया है। अभी तो 3 दिन का इसको डोज जो भी दवाइयाँ दी हैं, अब 3 दिन बाद उन्होंने फिर से बुलाया है। नहीं, आज हमसे कोई फ़ीस नहीं ली गई है, और बस हमने जो दवाइयाँ लिखी थी उसकी फ़ीस दी है।
यहाँ पर बेसिकली हम जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हों में खून की कमी है, उनको हम बताते हैं कि उनको खून की कमी की क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें आहार का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी मरीज को सफ़ेद पानी की समस्या है या उसको धात गिरता है या उसको ब्लीडिंग होती है, महामारी की समस्या है, तो उन सभी रोगों का हम इलाज यहाँ पे फ्री में दिलवा रहे हैं पेशेंट। रूम में डॉक्टर सचिन गर्ग हैं, MBBS MD पीडियाट्रिक हैं, ये बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। और हम बात करेंगे ये जो सीवर है हमने आज पहली बार नहीं लगाया है, ये हम लोग हर 3 मंथ्स में 2 मंथ्स में लगाते रहते हैं। हमारा इसके पीछे मकसद ये है कि जो तबका, जो वर्ग हिंदू गरीब तबका है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के धक्के खाता है या फाइनेंशियली ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाए, तो वो हमारी सुविधा का लाभ उठा सकें। ठीक है, आज हमने 5 डॉक्टर की टीम बना के करा है, जिसमें हमने कैंसर के डॉक्टर नमन उत्रेजा, आई के डॉक्टर स्नेहा मित्तल, फिजियो के डॉक्टर रीता यादव, गायनी के डॉक्टर तन्वी अग्रवाल और चाइल्ड स्पेशलिस्ट में एज डॉक्टर सचिन गर्ग के द्वारा हम लोग बच्चों को देख रहे हैं। आज ये हमारा निःशुल्क शिविर है, जिसमें हम लोगों की जांच भी निःशुल्क ही कर रहे हैं, जिसमें कोई भी वर्ग का आके व्यक्ति अपना कोलेस्ट्रॉल की जांच, थायराइड की जांच और शुगर की जांच निःशुल्क करवा सकता है। ठीक है, और किस किस तरीके की फैसिलिटी आप यहाँ पे मुहैया करा रहे हैं? आज तो हम 5 डॉक्टर के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे सभी तरह के बच्चों को देखा जा रहा है, नवजात शिशु से लेकर बड़े बच्चों तक। अभी तक बच्चे जो आए हैं वो हाइट की और भूख की समस्या लेके, बुखार की समस्या लेके आए हैं। आँखों में जो आए हैं वो मोतियाबिंद को लेके आए हैं और ग्लूकोमा लेके आए हैं। लेडीज़ की प्रॉब्लम के पास जो डॉक्टर आए हैं वो पस डिस्चार्ज करके आए हैं नीचे से, और उनको PID STD की प्रॉब्लम लेके आए हैं। फिजियोथेरेपी के जो हैं उनको सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट आए हैं, और जिनको फ्रोजन शोल्डर है वो समस्या लेके आए हैं, और कैंसर के डॉक्टर के पास कैंसर की समस्या लेके आए हैं। हमारा कैंप का मेन उद्देश्य यह है कि लोगों को जो भी आजकल चलने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में अवेयर करना, उनको बताना कि किस समय उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब उनको सलाह की ज़रूरत है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो वो इग्नोर कर देती हैं अपने देखने में, उनसे बारे में उनको सलाह देने का मेन पर्पज़ है। देखिए, दवाइयाँ उनको डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, क्योंकि कौन से मरीज़ को कौन सी दवाई लेनी है ये उनको डॉक्टर ही बेहतर बता पाएगा। वो खुद से दवाइयाँ ले लेते हैं, उससे क्या है उनके शरीर में जो और अंग होते हैं उन पे भी कई बार साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उन पे असर पड़ता है। माध्यम से सभी जो वर्ग के लोग हैं उनके पास ये मैसेज आए कि वो हमारे पास हर 2 से 3 महीने पे हमारे पास कोई भी समस्या हो, बच्चे से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड, आँख से रिलेटेड। आँख के तो हमारे यहाँ स्पेशलिटी है कि हम उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं 6,000 रुपये में लेंस सहित, और वो हमारा हर 12 महीने होता है, और हर महीने हमारे पास कम से कम 100 से 150 सर्जरियाँ होती हैं, जिसमें हम जो ज़रूरतमंद है, जो घर के उनके बच्चे भी नहीं उनको छोड़ने आ सकते, तो उनको हम घर से ही अपनी एम्बुलेंस भेजते हैं और उनको वहाँ से हम पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं। कैंप में हम फ्री में इलाज करते हैं, जिससे कि उनको अपना, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीब हैं, नहीं अपना इलाज करा सकते, तो उनके लिए हमारे माध्यम से इलाज मुफ्त मिलता है। हम पेशेंट को ग्लासेस, लेंस प्रोवाइड करते हैं, प्लस में उनको 15% डिस्काउंट करते हैं। पीडियाट्रिक्स की मेडिसिन अवेलेबल है, उसमें भी हम पीडियाट्रिक्स की जो मेडिसिन है 10% लेस करके देते हैं, उसमें भी हम। सभी तरह के नवजात शिशु के जन्म लेने से लेकर नर्सरी में सारी सुविधा हों, उसको हम 10 बेड का बना रहे हैं। 3 बेड का हम ICU स्टार्ट कर रहे हैं, और 25 बेड का हम जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड और हम सेमी प्राइवेट वार्ड बना रहे हैं। हर 2 से 3 महीने में हमारा हर साल ये कैंप लगता है, तो आप ये लगाइए हर 6 महीने में हमारे पास कम से कम 2,000 से लेकर 3,000 पब्लिक आती है जो अपना कैंप का सुविधा का लाभ उठाते हैं। और हर जैसे तुम्हें तो मेरे बच्चे हैं, ट्विंस हैं, मैं उनके लिए आता हूँ, डॉक्टर सचिन गर्ग को मैं दिखाता हूँ, तो डॉक्टर साहब की जो डायग्नोसिस है, जो भी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छे से फ़ायदा करती हैं, और एक उनकी क्वालिफिकेशन की अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा डॉक्टर इस एरिया में अवेलेबल है। ये प्रेरणा हमें हमारे दादाजी से मिली है। उनका नाम श्री छोटेलाल गर्ग है, जो हेड मास्टर थे स्कूल में। तो उन्हीं का सपना था कि एक हम आई का हॉस्पिटल बनाएं, जो हमारा पुराना से 1.5 साल से चल रहा है। अब हमने इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो अभी हम शुरुआत में 40 बेड का बनाने जा रहे हैं। ये अगले 6-7 महीने में हॉस्पिटल पूरा बन जाएगा, जिसमें लेवल 3 की नर्सरी और ICU होगा, और सभी तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पेशेंट का नाम पूछा जाता है। और सर क्या क्या प्रोसीजर है यहाँ का, आप बताएंगे जरा? सर, पहले जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका हम नाम, एज,
और क्या नाम है वेट वगैरह करते हैं जी। उसके बाद में पेशेंट्स का पर्चा बनाकर और रजिस्टर में एंट्री करके हम नीचे रिसेप्शन वो भेज देते हैं डॉक्टर्स के पास। बीपी वगैरह चेक भी यहीं पे होता है? हाँ सर, बीपी भी चेक होता है यहाँ पे। जो शुगर वाले पेशेंट्स वगैरह होते हैं या हाइपर वाले पेशेंट जो होते हैं जिनका बीपी वगैरह बड़ा होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है हमारी कि पेशेंट को यहीं से हम सब चीज़ रेडी करके डॉक्टर्स के पास भेजें।